दोस्तों स्वागत करते हैं आपका चैनल के अंदर। मैं आपको बता दूं कि तीसरे चरण के बाद जो है तो जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयानबाजी शुरू की है, उसके बाद जनता ये कहते लगते हुए थक नहीं रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का आभास हो चुका है कि उनकी आने वाले दिनों के अंदर सत्ता नहीं आने वाली है, जिसके चलते अडानी और अंबानी के ऊपर अब वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इसी बात को लेकर अब कांग्रेस जो तो सीधी तौर पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जो अभी फ़िलहाल मौजूद है उनके ऊपर जो तो खड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि इन दिनों जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर मंचों से कह रहे हैं, उसकी इसी तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर जो है तो कांग्रेस तैयार है। चलिए जो है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अडानी और अंबानी के ऊपर जो है तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, लोकसभा चुनाव के दौरान बयानबाजी तो होती ही रहेगी, लेकिन इस बयान के बाद जो ये बात जनता कहते हुए नज़र आ रही है कि व्यापार मंडली जो है तो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी खतरे में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी खतरे में है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं सुप्रिया श्रीनेत के बयानों के ऊपर जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। तीसरे चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई अडानी और अंबानी पर हमला बोला। भ्रष्टाचार से गंभीर आरोपों लगाकर ये दोनों टेम्पू भरकर कालाधन बांटते हैं। अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड कब होंगी? राहुल गांधी ने मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि आप जानती ही हैं कि अब हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि इस तरह से अडानी के ऊपर जो है तो हमलावर होते दिखाई देते राहुल गांधी। अब हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर किए खुलासे ने पूरी बीजेपी और सरकार में हड़कंप मचा दिया है। सबको लग रहा है कि हार से घबराकर अगर मोदी अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं तो अंबानी और अडानी क्या चीज़ है, इस तरह का मतलब निकाला जा रहा है। दूसरा ट्वीट आता है, नरेंद्र मोदी ने अपनी आगामी हार देखकर अडानी और अंबानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दोनों टेम्पू में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत यहीं नहीं रुकी और साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ट्वीट किया है उसके अंदर तो दिखाई दे रहा ही है, लेकिन साथ में कल जब नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान अडानी अंबानी का कहा तो न्यूज़ रूम में क्या हुआ, न्यूज़ रूम में न्यूज़ चलने लगी, उसके बाद न्यूज़ पे न्यूज़ चलने लगी। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे ही अडानी और अंबानी का नाम बाहर आया, उसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया श्रीनेत टेम्पू के तौर पर जो है तो अडानी के प्लेन को और अडानी और मोदी के जो एक वक्त में बैठे थे यही जो है तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने जो है तो बताया था वो फ़ोटो को जो है तो सुप्रिया श्रीनेत ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है तो बता दिया। अब बात चल रही थी अडानी और अंबानी की। अडानी जो है तो का प्लेन इस्तेमाल हो रहा है, वो किराए से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सुप्रिया श्रीनेत को मालूम बताना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर जो फ़ोटो है ये फेक है या ओरिजिनल है, इसके ऊपर भी कई चीज़ें बनती है। लेकिन जिस तरह से हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले की ये फ़ोटो बताई जा रही है तो उस वक्त कुछ जो है तो गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही होंगी, ये तमाम तर चीज़ें हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इसको आधार बनाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कीचड़ उछालने का काम कांग्रेस कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और सीधी तौर पर जो है तो ईडी सीबीआई को जो है तो अडानी और अंबानी के ऑफिस भेज देना चाहिए। क्योंकि अब हम बात करेंगे आगे, तीसरे चरण के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई अडानी और अंबानी पर हमला बोला। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर कहा ये दोनों टेम्पू में भर भर कर काला धन बांटते हैं। अब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड कब होंगी? राहुल गांधी ने मोदी को भ्रष्टाचार पर खुलासा करने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह से ये दोस्तों सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो ये पूरा कांग्रेस ने जो है तो शेयर लेकर चले गई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी तौर पर जो कहा था उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बात समझ में आ सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे थे।
और उनकी सत्ता फिलहाल मौजूद है। कांग्रेस के राहुल गांधी उनके बार बार जो है तो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे थे। पहले कुछ दिनों पहले हमने देख लिया कि जो है तो अडानी और अंबानी के ऊपर लगातार जो है तो वो बहस करते हुए नज़र आ रहे। तो अब जो है तो इसके ऊपर जो है तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बल्कि एक्शन की ज़रूरत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन ले लेते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती है। नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर किए खुलासे ने पूरी बीजेपी और सरकार में हड़कंप मचा दिया है। सबको लग रहा है कि हार से घबराकर अगर मोदी अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं तो हम क्या चीज़ है। सरकार में सबसे ज़्यादा डरे हुए अमित शाह है। अब इस तरह की बयानबाजी जो तो सुप्रिया नेते कर रही हैं जो अमित शाह को भी ले रहे हैं। अब बात अगले ट्वीट उनका है, 10 साल भ्रष्टाचार में डूबे रहने के बाद कल नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी के टेम्पू में काले धन का पर्दाफाश किया। नरेंद्र मोदी को ये तो हिम्मत राहुल गांधी की निर्भीकता से मिली है जैसे मुस्तैदी से। राहुल जी उनका ट्वीट जो तो कहा गया, नरेंद्र मोदी ने अपनी आगामी हार देखने पर अडानी और अंबानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दोनों टेम्पू भर भर कर धन बांट रहे हैं। अब इस तरह की जो है तो ट्वीट जो है तो वायरल हो रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया अलग अलग जगहों पर जो है तो ये बातें वायरल हो रही है कि जो व्यापार वर्ग रहता है, जो व्यापारी वर्ग रहता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो सत्ता के काफ़ी करीबी होते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेते फ़ोटो बता रही है अडानी के जहाज़ के ऊपर जो है तो चढ़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जा सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब इस फ़ोटो की हम सत्यता की गवाही नहीं देते हैं। सुप्रिया श्रीनेते ने इसको ट्वीट भी किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो सुप्रिया श्रीनेते जब ट्वीट कर रही है तो इसके साथ साथ उनको जो है तो इसका वक्त माहौल क्या था ये सब चीज़ें भी ट्वीट करनी चाहिए थी। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर बात कही है उसको लेकर अगर वो सही है तो भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जो है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार को सहयोग करना चाहिए ताकि अडानी और अंबानी के ऊपर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है तो भारत की सरकार कर सके। इस तरह का खुलासा सुप्रिया श्रीनेत अपनी जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करते हुए दिखाई दी। अब देखना जो होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को किस तरह से संज्ञान में लेते हैं और जो टेम्पू से भर भर के काला धन इधर उधर हो रहा है उसको किस तरह से जांच का विषय बनाकर जो है तो आगे का कार्रवाई करते हैं। तमाम तक चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखना जो होगा कि आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है।